तुझे जरा भी होश नहीं रहता। हाँ, अपना ख्याल भी रखा कर बेटा। देख तो कितनी चोटें लगी हैं तुझे। हाँ, अरे बुआ जी सब छोड़िए, आपको पता है एक तरफ राजीव बाबू कुर्सी पे बैठ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ स्वयं भोलेनाथ का नया मूर्ति का स्थापना हो रहा था। मानिए, एक बात दो रूप, एक आत्मा दो स्वरूप। और हम भक्ति में ऐसा मगन हो गए ना कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हमको धक्का लगा, कब हमको चोट लगा, कब हमारे ऊपर से लोग चले गए। सच कहें, वो आज हमको राजीव बाबू को लेके इतना खुशी है ना कि हमको तनिक भी ना ये दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। आज तो दुख का दिन थोड़ी ना है, आज तो खुशी का दिन है। हर ये सब तो भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ है ना। मतलब इतना खुशी की पूछिए मत, धन की तरह लाद दी है हमारे ऊपर, जो हमसे सामने नहीं संभल रहा है। अब इससे ज्यादा मांग लेंगे तो लालच ही होगा ना। अवधेश, क्या हुआ इसे? ये राजीव कहाँ गया? पता नहीं, कुछ कहा नहीं। पार्टी ने पेमेंट की और पेमेंट उठाई और चले गए। तो एक काम कर, ये बुरा बनने का नाटक ना अब छोड़ दे। बन जा वही पुरानी वाली कुहू, चहकती, सबके दिलों में महकती कुहू, है ना? तुझे भी हक है ना राजीव का प्यार, वो मान सम्मान पाने का। नहीं नहीं तो ठीक है, तू नहीं बता सकती ना तो हाँ, हम जाके बता देते हैं राजीव को। नहीं नहीं, आपको हमारा कसम, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। पागल हो गई है तू? हाँ, भगवान से यही मांगे थे ना, हम यही मांगे थे ना कि राजीव बाबू का मनोबल बढ़ जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हो गए, जो मांगे थे सब मिल गया। आप हमको वचन दीजिए कि आप उनको कुछ नहीं बताएंगे और ना ही किसी और को बताएंगे। वचन दीजिए बुआ जी। अच्छा ठीक है, पर उसके बाद क्या? राजीव वैसे ही तुमको परेशान करता रहेगा, अत्याचार करता रहेगा, तुमसे इस तरह से बात करता रहेगा, तुम्हें जलील करता रहेगा, वो चलेगा तुमको? अब ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये तो ऑफिस गया था ना, ऑफिस कैसे आ गया? बाबा, दादा तो अभी ऑफिस गए थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? दादा, ये कुहू के मुनियादान की दूसरी और आखिरी किश्त 2 लाख रुपए। शाबाश। अच्छा तो ये बात थी। हमें ये तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा बेटा। शाबाश। कुहू पर हमारी मिल्कियत खत्म, कुहू अब तुम्हारी अमानत हुई। हमको मत निकालिए इस घर से, छोड़ दीजिए राजीव बाबू, हम नहीं जाना चाहते, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। राजीव बाबू छोड़ दीजिए, हमको नहीं जाना है। मत निकालिए हमको घर से राजीव बाबू, मत निकालिए, मत निकालिए हमको, मत निकालिए। राजीव कहाँ खो गए भाई? हाँ हाँ बाबा। अरे काश कि तुमने जैसे ये आज मसला अपने हाल में लिया और झट से हल कर दिया, पहले ही कर देते तो इस लड़की की वजह से तुम्हें इतने कष्ट न झेलने पड़ते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों मानो? इस बहाने हमारा बेटा हमारे पास वापस आ गया। दादा सही कह रहे हैं। ये समय गुजरे वक्त को भूलकर नए सिरे से चंदेल भवन में खुशियां मनाने का। और वो खुशियां चंदेल भवन में दिवाली की तैयारी से होगी। जैसे दिवाली में पहले साफ सफाई होती है घर की, कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाता है, उसी तरह चंदेल भवन में भी साफ सफाई होगी और चंदेल भवन का कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाएगा।
पूरा घर दूषित करके रखा हुआ है। बाहर आओ। चंदेल भवन में रहने की मियाद तुम्हारी पूरी हो चुकी है। आओ बाहर। आपको क्या हुआ प्रभा जी? ये रखो। अरे भाई, कुओं का मुनिया दान अदा हो गया है। अब वो पूर्ण रूपेण राजीव की अमानत है, व्यवहारिक रूप से भी और न्यायिक रूप से भी। अब वो उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी मर्जी, उसका लुकआउट है। हम आप थोड़ी दखलंदाजी दे सकते हैं। पता नहीं क्यों हमको त्योहार वाला फीलिंग आ रहा है। जैसे बला टलती है और लोग नाच उठते हैं, वही ना? वही। ए कुहू, तुम्हारा बाहर जाने का वक्त आ गया है। और अगर बोरिया बिस्तरा बांध रही हो ना तो मत बांधना, हम बांधकर बाहर फेंक देंगे। जाते जाते उसे भी लेते जाना। चलो आओ बाहर। अरे तू पक गई होगी कहीं। चंदेल भवन के ऐशो आराम की आदत लग गई है। अब ये आदत और लत कोई आसानी से छोड़ सकता है क्या? तू की होगी कहीं। सही कह रहे बाबा, लगता है अंदर कहीं छुपी होगी। अरे कितनी भी अंदर जाके छुप जाए, पाताल लोक में भी अगर छुपी होगी ना तो वहां पे जाके निकालेंगे इसको बाहर। ऐसे नहीं मानेगी ये। देखो, हम जानते कि तुम यही कहीं हो। आओ बाहर। मैं तो ढूंढ के निकालूंगा मैं। बड़ी तेज है ये, न जाने कहाँ छुप गई। लगता है गांव में लुक्का छुपी में माहिर होंगी। कहाँ गई वो? इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कहाँ छुपेगी? ढूंढ तो लेंगे उसे, यही होगी। अभागे हो तुम लोग जो कुहू को समझ नहीं पाए। कुहू, कुहू, गई नहीं है। यही कहीं है, बस बाहर नहीं आ रही। कुहू, सुनो तो, परमेश्वर या तो पति परमेश्वर की, और आप दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम मांग में गूगल भरे या सिंदूर, इससे आपको क्या? सब कुछ यही है, पर सिंदूर की बाती, सिंदूर की बाती नहीं है। कुहू, कुहू, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से चली गई क्या तुम? धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। हम उसका हाथ पकड़कर निकालने वाले थे, धक्के देकर निकालने वाले थे कुहू को, लेकिन वो चली गई। चली गई मतलब? अरे उसकी जो सिंदूर की बाती थी वो भी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिंदूर की बाती लेकर चली गई। बिना हमसे कहे, जिद करे, बिना हमसे हमारी परमिशन लिए बस चली गई घर से। जाती नहीं तो क्या करती? दिल से तुम सबने तो निकाल ही दिया था। घर से बाहर वो खुद निकल के चली गई। हाथ तो थामा नहीं था, बस शब्दों के धक्के मार मार कर तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कम से कम अब कोस हो तो मत उसे। बहुत दूर जा चुकी है वो। उसको तुम्हारी बात सुनाई नहीं देगी राजी, नहीं पहुंचेगी उसके कान तक तुम्हारी आवाज। एक मिनट बुआ जी,
इसका मतलब कि आपको मालूम था कि कू घर छोड़ के गई है ना? मालूम था ना आपको? यहाँ इस दिल में है वो, यहाँ से जाने के बाद भी। बुआ जी बताइए हमको, बताइए कि वो कहाँ है, हम लेकर आएंगे उसको, बताइए हमको। अरे हम लेकर जाने वाले थे उसको घर के बाहर, अपने हाथों से उसका कंधा पकड़ के, उसकी आंखों में आंखें डालकर। हम उससे ये कहने वाले थे कि निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ हमारी जिंदगी से, हम करने वाले थे। अब चीखने चिल्लाने से क्या फायदा राजीव, क्या फायदा? तुम जब अंधेरों में सो रहे थे ना, तुमने उसको पहचाना नहीं, वो तुमको जगाने आई, तुमने उसको माना नहीं, वो त्याग करती रही, लेकिन तुमने उसको समझा ही नहीं। वो तुम्हारे इस ऐशो और आप पर थूक के चली गई और तुम उसको घर से बाहर ना निकाल पाने की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बात तो ये है दरअसल, वो हार के भी जीत गई और तुम जीत कर भी हार गए राज। वो अपने भोले बाबा का दिया हुआ काम करने आई थी इस घर में और वो करके चली गई। काम? कौन सा काम करने आई थी बुआ जी? क्या मतलब? हम भोले बाबा से जो मांगे हमको सब दे दिए। अब इस घर में हमारा काम खत्म। कुहू? हमारे और राजीव बाबू का जो रिश्ता है उसका तो कोई भविष्य नहीं है, और इस घर में भी सब लोग हमको दिल से निकाल दिए। और भोले बाबा जिस काम के लिए हमको इस घर में भेजे थे वो काम तो हो गया ना। जब सब काम हो गया है तो फिर हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। पता नहीं जहाँ भोले बाबा ले जाए, लेकिन पहले मुनिया टोला जाके माँ या बाबू से जरूर मिलेंगे। ऐसे कैसे जा सकती है तू? नहीं जा सकती इस घर से। सबके बारे में सोच लिया तुम, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुम। अपनी इस बुआ, इस बुढ़िया के बारे में, इस अनब्याही विधवा माँ के बारे में जिसे तूने माँ बनाया। बेटी है तू उसे छोड़ के चली जाएगी। कैसे सोच लिया तूने? मैं आपके सामने हाथ जोड़ते बुआ जी, हमको हमारे पैरों में ममता का जंजीर मत बांध दिए। नहीं रुक पाएंगे अब। मत रोकिए हमको बुआ जी, हमारा जाना बहुत जरूरी है। किसी से करे ना करे हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी मत रोकिए, हमारा जाना सच में बहुत जरूरी है। हमारे और राजीव बाबू के जीवन का जो यात्रा था ना, भोले बाबा यहीं तक लिखे थे। वो यात्रा खत्म हो गया अब, इसीलिए नहीं रुक पाएंगे। अगर रुक गए ना बुआ जी तो फिर घर में ना कला हो जाएगा, अशांति हो जाएगा, और राजीव बाबू के जीवन में जो खुशियां आने वाली है ना उसमें भी बाधक हो जाएगा। सब लोग कितने खुश हैं, ये चंदेल भवन अभी खुशियों से गूंज रहा है। इस खुशी के लिए हमको यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं, सबके लिए। हमारे राजीव बाबू के लिए जाना बहुत जरूरी है। बच्चा बेटा चली गई मुनिया टोला। मुनिया टोला? वाह, जहाँ से आई थी वहीं जा मरी। चलो अच्छा है, मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। नहीं बुआ जी नहीं, आपको बताना होगा हमको। वो मुनिया टोला गई है, आपको कैसे पता? जाते देखा मैंने उसे। आपने जाते जाते देखा उसको? इसका मतलब उसने आपको कुछ बताया होगा। बताइए हमको, बोलिए हमको कि क्या बोला उसने आपको, बताइए हमको। वचन दिया था उसने,
वरना उसके सच का तमाचा मारती तुम सबको। नहीं बताइए ना बुआ जी, जवाब दीजिए हमारे सवालों का। क्या बोला उसने आपको? कुछ नहीं बोला उसने, बस। नहीं 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 बुआ जी, ऐसे ऐसे को नहीं जा सकती, इस तरह से नहीं जा सकती हो। आप क्यों उसका नाम बज रहे हो तुम? वो तो भाग के जा चुकी है ना इस घर से। अभी इस हवेली में दिवाली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, तो मनाओ ना जश्न, मनाओ दिवाली, बहुत अच्छे से मनाओ, क्योंकि घर की सफाई तो हो चुकी है, कचरा बाहर फेंका जा चुका है जो इस घर को दूषित कर रहा था, है ना? चली गई मुनिया टोला की मुनिया अपने सगे रिश्तों के बीच में, इन सौदे के रिश्तों को छोड़कर तुम सबकी खुशी के लिए। और खासकर अपने राजीव बाबू की खुशी के लिए। कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऋषि? अरे उसे तो हम भूल ही गए, अभी लेकर आते हैं। रुको, आगे मत बढ़ना, हटो। गई हुई चीज वापस नहीं आती मुनिया टोला में, समझी? लेकिन चाची हम कोई चीज थोड़ी, हम तो मुनिया टोला की बेटी हैं। निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी वजह से पूरा मुनिया टोला का नाम खराब होगा। और नहीं तो क्या, लोग क्या सोचेंगे कि मुनिया टोला में ब्याही हुई लड़की गृहस्थी में नहीं टिक पाती है और ससुराल छोड़कर वापस पियर में आ जाती है। अरे इसके मुंह पे कालिक पोत दो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मुंह काला करो इसका। फेंको इसके ऊपर कालिक। थोड़ा और अन्यारा होने देते हैं, तभी गांव में घुसेंगे। याद है हमको भी, मुनिया दान में लाई हुई लड़की न तो वापस लौटाई जाती है, ना वापस लौटती है। चली गई। मुनिया टोला चली गई? क्या मतलब इसका? तू हमारी है, हमारा मतलब है कि हमने मुनियादान दिया है, चुकाया है हमने मुनियादा, तो हमारी हुई ना। तो बिना हमारी इजाजत के, बिना हमसे पूछे चली कैसे गई वो? ये जवाब दीजिए ना हमको, कैसे गई वो? काहे परेशान हो रहे हो बेटा? मैं जाना तो था उसको एक दिन, हम भगाते खुद चलेगी, मतलब तो एक ही है ना। ठीक है, कली भला देखो घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है, गले का पत्थर थी वो, भूल जाओ। दादा सही तो कह रहे हैं राजी, वो सिर्फ तुम पर ही नहीं, इस पूरे हवेली पर बोझ थी। रोज रोज कुछ नए नाटक, हमेशा कुछ ऊंच नीच। अच्छा हुआ चली गई। और दुर्भाग्य से वो हमारी बहन थी, लेकिन आज हमको गुड गुड वाला फीलिंग आ रहा है। हम इतने दिनों से चंदेल भवन में हैं, एक दिन भी हमको बहू वाला फीलिंग नहीं आया। वो कुहिया के चलते कहाँ बताएं, हम शादीशुदा हैं, एक तो ब्यूटीफुल पति है हमारे पास, और हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए वो कुहिया के चलते। राजीव, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो। भूमि, बुआ को संभालो बेटा। क्यों इतनी चिंता करता है बेटा? अरे दूसरी दुल्हन का प्रबंध करेंगे ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लेवल की होगी, हमारे परिवार और हमारी औकात के बराबरी की होगी। अरे दुल्हन वही जो पिया मन भाए। बिल्कुल सही, ना मुनिया टोला ना मुनिया दान, अपनी मर्जी और पूरा सम्मान। लो सुना भानु भाई की शायरी? दादा, सच में आपको एक नई दुल्हन की जरूरत है, जो आपका ध्यान रखे, आपको प्यार करे, इज्जत दे, ना कि ऐशो आराम की बातें करे और आपके पीछे वार करे। आपको ऐसी दुल्हन की जरूरत है जो आपके लेवल की हो। अरे चुप करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो, सच को देखो।
आंखें खोलो अपनी। अब आगे हो तुम लोग, सच में अब आगे। क्यों दी हमको तुमने कसम को? क्यों अभी मुंह पे मारते सबके हम सच का तमाचा? क्यों दी हमको कसम? प्रभादी, क्या सोच रहे बेटा? शेर का बच्चा है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ माई बाबू का ना झलक देख लेंगे, दूर से ही देख लेंगे, आशीर्वाद भी मांग लेंगे और फिर इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई दूसरे गांव में जाके बस जाएंगे हम, जहां ना कोई हमको जानता हो ना पहचानता हो। लेकिन अगर वो गांव में भी हमको कोई पहचान गया तो? नहीं नहीं, इतना बड़ा देश, कितना सारा गांव है। बोले बाबा, कोई तो गांव होगा ना जहां इस कुहू को एगो छत मिलेगा। अभी वहां कितना चहल पहल होगा ना चंदेल भवन में, सब कितना खुश होगा। राजी बाबू तो खुशी से झूम रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। बल भी मिल गया और कुहू भी चली गई।